Co-powered by Techno. दूसरी बात यह है कि क्या इजराइल के पास इस समय एयर पावर काफी अच्छी है कि नहीं है? अवश्य है। क्या उनके पास मिसाइल पावर है? अवश्य है। क्या उनके पास आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज ICBMs है? अवश्य है। तो इसका जवाब देंगे वो। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजरायली आर्मी का, इजराइल का इस समय एक ऑब्जेक्टिव और एम क्या है? अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव और एम से भड़क गए हैं, उनका एम और ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रिजनर्स को रिलीज कराना, होस्टेजेस को रिलीज कराना, तो उसकी तो जिक्र हो नहीं रही है। तो क्या वो एम छोड़ दिया गया है? अब क्या सिर्फ अब एयर वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर तीनों जगह से हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हुती की तरफ से होती रहेगी? तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। उसका तो कोई अंत है ही नहीं। वो तो एक दूसरे पर डिस्ट्रक्शन होती रहेगी। लेकिन जो इस किस्म का नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है, सेंट्रल इजराइल के अंदर हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि इजराइल इसका अवश्य बहुत सख्त जवाब देगा यमन को। दो सवाल सर आपकी बात से। प्रसाद सर, मैं आपके पास आती हूँ सर। अब इजराइल किस हद तक जाएगा हुती के खिलाफ? दूसरा सवाल कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने बात की, लेकिन अब आगे बहल सर, खबरों के बाद सवाल आपसे करूंगी। सवाल होगा हुती की बढ़ती ताकत को लेकर, क्योंकि हुती के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में दहशत को लेकर खबर है। तेल अवीव के रेलवे स्टेशन में लगी भीषण आग की अब तस्वीर आपके सामने होगी। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से आग लगने का दावा किया जा रहा है और लेबनानी मीडिया अल मयादीन की तरफ से इस बड़े दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन रखूं आपके सामने, उससे पहले ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां बैलिस्टिक मिसाइल हमले को लेकर आज जो बड़ी खबर सामने आई है और उसके बाद के हालात की वो तस्वीर, जहां बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद आग लगने का किया जा रहा है दावा। अब हुती के मिसाइल हमले से पूरे इजराइल में हड़कंप को लेकर तो खबरें आ रही हैं। तेल अवीव में हमलों को लेकर एयर रेड अलर्ट है और तेल अवीव के सभी इलाकों में सायरन बज रहे हैं, जिसकी आवाज भी इन तस्वीरों में साफ सुनाई दे रही है। पूरे इजराइल में हवाई खतरों के जो सायरन गूंज रहे हैं, 10 से ज्यादा शहरों में रॉकेट हमलों का ये एयर अलर्ट बताया जा रहा है। तुम हुती के इसी मिसाइल अटैक से तेल अवीव में दहशत की भी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये 4 तस्वीर आपके सामने, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक को लेकर आज खबर बड़ी है। सेंट्रल इजराइल को यहां टारगेट किया गया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 2000 किलोमीटर दूर से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, एक्सपर्ट से इसी को लेकर हम कर रहे थे सवाल। अब पूरे इजराइल में जिस तरीके से सायरन गूंज रहे हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही बना है कि आखिर हुती की इस बढ़ती ताकत का क्या इजराइल को कोई अंदाजा नहीं रहा। हुती की ये ताकत बड़ी कैसे? और जिस तरीके से इस वक्त लेबनानी मीडिया की तरफ से भी अल मियादीन का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है, पूरे इजराइल में जिस तरीके से सायरन गूंज रहे हैं, इस बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये उठा दिया गया कि आखिर इजराइल इस खतरे को कैसे देगा जवाब। अब आयरन डोम पर भारी हुती की मिसाइल, क्योंकि मिसाइल अटैक रोकने में आयरन डोम नाकाम रहे। एक्सपर्ट से भी इसी आधार पर हम सवाल कर रहे थे, क्योंकि अब IDF ने 22 आयरन डोम मिसाइल को लॉन्च किया है और हुती मिसाइल मार गिराने में नाकाम सभी 22 मिसाइल। हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, खबर यही है कि आयरन डोम पर भारी हुती मिसाइल। ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दावे इस अटैक के आधार पर किए जा रहे हैं, जहां मिसाइल अटैक रोकने में नाकाम एयर डिफेंस आयरन डोम। हमले की जानकारी पर 22 आयरन डोम मिसाइल लॉन्च, हुती मिसाइल मार गिराने में नाकाम सभी 22 आयरन डोम मिसाइल। और सेंट्रल इजराइल के कैफर डेनियल में हुती की ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। अब तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में एयर डिफेंस जिस तरीके से एक्टिव है, नॉर्थ और साउथ इजराइल में हाई अलर्ट मोड पर भी IDF के बेस बताए जा रहे हैं। लेकिन बहल सर, सवाल यही, हुती की इस बढ़ती ताकत का सवाल यही कि आखिर कहां से आई, किसने दी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे रखूंगी सर। लेकिन हुती की इस बढ़ती ताकत की मुकाबला सीधे करने को वो तैयार है, इजराइल के अंदर वार करते हुए। सुरभि जी, बहुत ही अच्छा आपने डेटा प्रेजेंट किया है। मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन भी उठाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये उठाऊंगा कि जो पैलेस्तीन मिसाइल की बात की जा रही है कि जिसका इस्तेमाल कर रही है हुती, तो वो बेसिकली
फतेह मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। ये तो कहा ही जा रहा है कि उनके पास तो कैपेबिलिटी है ही नहीं मिसाइल बनाने की। अब आपने दो चीजें बहुत अहम बताई थी। सबसे पहले चीज बताई थी कि 2000 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है कहां से लॉन्च की गई है। और अगर उनके पास ऐसी मिसाइल है हाइपरसोनिक जो उनके पास है, फतेह रिलेटेड मिसाइल, उसकी रेंज 4 वर्जन्स की है, 300, 500 और 700 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा 700। ये सब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप सिस्टम है, तो उनकी भी रेंज 140 से 500 किलोमीटर के बीच में है, जो 5 मिसाइल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसाइल, अगर तो ये फतेह रिलेटेड मिसाइल है, तो ये वहां यमन से लॉन्च नहीं की गई। इसका इस्तेमाल किसी और देश से, जैसे लेबनान से भी हो सकता है, या कहीं और जगह से किया गया और सीरिया से भी हो सकता है। तो कहीं से भी ये की जा सकती है। और ये कभी भी ईरान नहीं कहेगा, क्योंकि वो यूएन से कमिटेड है कि वो अपने मिसाइल सिस्टम्स को इस वॉर में इस्तेमाल नहीं होने देगा, वो यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत। तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि हमने मिसाइल्स दी हैं। पर है तो ये फतेह मिसाइल्स ही, और ये मेरे को नहीं लगता कि ये यमन से लॉन्च की गई होंगी, क्योंकि इनकी रेंज बहुत लंबी है। और अगर ये रेंज लंबी है, यमन के पास कौन सी मिसाइल्स हैं? जब वो यूनिफाई हुआ था, उसके पास एक मिसाइल थी जिसको कहते हैं स्कड, जिसकी रेंज 1000 से 500 1500 है, लेकिन वो हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक सिर्फ फतेह है, जिसकी स्पीड जो है 6000 किलोमीटर के आसपास है पर आवर, यानी कि 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। तो ये मिसाइल या तो लॉन्च की गई है लेबनान से या सीरिया से या कहीं और से। ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी चीज आपने बहुत अहम कही थी, वो ये कही थी कि इसको सेंट्रल इजराइल में टारगेट किया गया है। और ये क्यों आयरन डोम ने नहीं ली? आयरन डोम के साथ साथ इजराइल के पास एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है अमेरिका का, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम इसको क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि करेक्ट लॉन्च टाइम और सैचुरेशन, अगर उसी टाइम पे रॉकेट्स भी फायर किए गए होंगे कात्यूशा, तो हो सकता है कि जो इनका आयरन डोम सिस्टम है वो कात्यूशा रॉकेट को उस टाइम इंटरसेप्ट कर रहा हो, और उसी के भीड़ में अगर ये लॉन्च की गई है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है। तो आप कुछ पूछना चाहते थे मुझसे? मैं यही कहना चाहती थी, अगर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ईरान के समर्थन की भी बात आपने कह दी, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं इंफॉर्मेशन रखूंगी, उसी बढ़ती सैन्य ताकत के बारे में करूंगी सवाल। Co-powered by Techno.